हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियो पीपल। कैसे हैं आप सब लोग जिनकी भी राशि सिंह है। अगर आप लोगों की राशि सिंह है तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आपको क्या करने की नीड है, क्या नहीं करने की नीड है, कौन से लकी कलर्स आपके लिए हो सकते हैं, कौन से लकी डेट्स आपके लिए हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सारी चीज़ें हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका ज़ोडिएक मून साइन या सन साइन के हिसाब से सिंह है यानी कि लियो है तो ये रीडिंग आपके लिए आइए देखते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस देख रही हूँ फॉर दिस मंथ कि इस महीने एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पर कार्ड है नो। नो नो फॉर व्हाट, नो की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर, आइए देखते हैं नो की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पर ओके। अब मैं समझ गई हूँ, एक कार्ड और निकालते हैं हम। अब तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ क्या है। बॉटम ऑफ द डेक, इट्स नॉट द राइट टाइम। देखो, नो की ऊर्जा हमेशा बुरी नहीं होती। NO नो, नो बुरा नहीं होता है। नो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ माय ब्यूटीफुल लियो पीपल कि आप उन लोगों में से हैं जो किसी को भी ना नहीं बोल पाते। देखा जाए आप सिंह हैं, आप शेर हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर अपने आप को साबित करने की कला है, आप पैशनेट है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर नो बोलने की आदत नहीं है ना। और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर कचोटती है, ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। तो आपको नो बोलना आना चाहिए इस जुलाई के महीने में, अदरवाइज आप किसी तरीके का छोटा छोटा लॉस करवा सकते हैं। कोई बिग लॉस नहीं कि भाई ये गुम गया या ये खो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, बट डेफिनेटली कुछ आपका लॉस हो सकता है इस महीने अगर आप लोगों ने कोशिश नहीं करी। किस चीज़ की, अगर आप लोगों ने कोशिश नहीं करी नो बोलने की। हर चीज़ में आपकी ज़बान पर नो हो ऐसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप नो बोलना सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस महीने की आपके लिए गाइडेंस है। इस महीने आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके लिए बेहतर है ना वो अपने आप होता चला जाएगा। आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ में दिमाग लगाने की नीड नहीं है। जैसे ये क्यों नहीं हो रहा है, काश ये हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा, नहीं, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। जो हो रहा है और जो होगा माय ब्यूटीफुल पीपल, सब कुछ ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आपको इस महीने थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़्यादा नीड है, ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ स्टक चीज़ों की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जुलाई के महीने में आप कुछ चीज़ों को लेकर स्टक हो सकते हो। जैसे आपका मन नहीं है कहीं जाने का, बट आपके दोस्त लोग जो हैं वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि चलो ना यार, चलते हैं ना, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और आपके बेमतलब में पैसे लग गए, आप इंजॉय भी नहीं कर पाए और आपका बिल्कुल मन भी नहीं था ऐसे जाने का, तो वैसे ही आपका मूड खराब था तो आप और इंजॉय नहीं कर पाए। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो इस महीने मुझे थोड़ा सा आप स्टक नज़र आ रहे हो, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। आपको अपने अंदर ना बैलेंस लाने की ज़रूरत है। नो बोलने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर कोई आपको नो बोलते हुए सुनता है और अगर वो आपकी निंदा करता है, आपके बारे में गलत लोगों से बोलता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने उसको नो बोल दिया। तो आपको बस अपने मन में रखना है कि हाँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, तो मुझे अपने हिसाब से रहने की नीड है। ठीक है, तो जो भी अच्छा है आपकी लाइफ में वो आपको परफेक्ट टाइमिंग में डेफिनेटली मिल जाएगा। लियो पीपल, जुलाई के महीने में इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे जुलाई का महीना आपको लव लाइफ की तरफ से, आपके करियर की तरफ से किन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जो जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, या आप लोग कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि राइट नाउ यू आर टोटली सिंगल। चाहे आप सिंगल हैं, किसी के साथ इन रिलेशनशिप हैं, या
किसी के साथ शादीशुदा है ना, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी बर्डन में हैं, आप अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे घर परिवार में लोगों का आपकी तरफ इतना ज़्यादा समय ना देना, हमेशा बर्डन और काम की चिंता में आपका घुले रहना और इमोशनली फुलफिल्ड ना होना आपकी ज़िंदगी में एक हेल्थ भी आपकी ख़राब कर रहा है, आपके हेल्थ इश्यूज़ को भी कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की शादी की टेंशन ले रहे हैं, या आपके आपके हो सकता है बेबीज़ हो, आप अपने बेबीज़ की शादी की टेंशन ले रहे हैं, या आप अपनी खुद की शादी की टेंशन ले रहे हैं, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। देखो इस महीने मुझे आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है। बीइंग वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये चीज़ सीखनी है, पता है, दिस इज़ माई लेसन कि मुझे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। बट कभी कभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर बहुत अच्छा भी होता है, तो कभी कभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर मेरे लिए नुकसान साबित कर देता है। बट मैं यहाँ पर आपको बहुत खुल के बोल रही हूँ, इस महीने मुझे आपकी लव लाइफ में तो किसी प्रकार का कोई मेजर चेंज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इवन ऐसा हो सकता है कि कोई आपका दिल दुखा दे इस महीने ना, कोई आपका दिल दुखा दे, आपको फालतू में भला बुरा बोल दे, आपको ऐसी ऐसी बातें बता दे किसी और के बारे में कि आपका विश्वास लोगों पे से हट जाए। ठीक है, इस महीने थोड़ा सा मुझे आप टावर मूवमेंट का कार्ड है और वो भी कार्ड नंबर 16 है। तो अगेन कार्मिक डेट नंबर ऑफ पास्ट लाइफ, फॉर व्हाट, फॉर द लव लाइफ या फॉर द लव एंड द रिलेशनशिप्स एंड द इमोशंस। तो इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ विश्वास टूटने वाले हैं आपके कुछ लोगों के ऊपर से, कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ जाएंगे, तो आपका दिल खराब हो सकता है, दिल टूट सकता है, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा अरे राम ऐसा भी हो सकता था क्या। प्लस इवन मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप इमोशनली इस महीने थोड़ा डिसेबल महसूस करेंगे, इमोशनली आप बहुत नेगेटिव फील कर सकते हैं। इवन आप बर्डन में रहेंगे कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही। ठीक है, तो इस महीने मुझे लव लाइफ और इमोशनल लाइफ इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए हो सकता है आपको बोला जा रहा है कि नो बोलना सीखें। इस महीने अगर मैं करियर की बात करूं तो आपके पास ऑप्शंस तो आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक इट्स ओहो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस महीने आपके पास ऑप्शंस तो आएंगे, विकल्प आएंगे, आपके पास अवसर आ सकते हैं अच्छे, लेकिन आप सही अवसर को पिक करने में मुझे सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पास ऑप्शंस आए, आपके पास अच्छे विकल्प आए ना, लेकिन आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और आप भाग्य के ऊपर छोड़ करके बैठे हुए हो कि हाँ ठीक है होएगा सो हो जाएगा, जैसा होएगा वैसा हो जाएगा। तो नहीं, इस महीने आप मुझे अपनी स्पिरिचुअली अपने खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। विद द कार्ड नंबर 5, इस महीने आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। विद द कार्ड नंबर 8, आई मस्ट से कि इस महीने आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा ही करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स। विद द कार्ड नंबर अगेन 14, अगेन आपको अपने इंटेलेक्चुअल गुणों के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। एंड कार्ड नंबर 7, यू नीड टू रेक्टिफाई द विजडम यू हैव। जो विजडम आपके अंदर है ना, आपको उस विजडम को काम में लेने की ज़रूरत है इस महीने। ठीक है, तो हेल्थ वाइज मुझे थोड़े से वीक नज़र आते हो, इमोशनली मुझे थोड़े वीक नज़र आते हो। ठीक है, करियर वाइज अगर मैं बोलूँ कि ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाओगे, मेहनत करते रह जाओगे। ठीक है, देखो टैरो रीडिंग्स हमें क्या बताती हैं, कार्ड्स हमें क्या बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो। तो मैं तो यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि सही सही तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर कोई अवसर आता है तो उसको सोच समझ के देखें, जांचें परखें और आगे बढ़ें। नाउ आपके लिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, आपके लिए एक मैसेज है और मैसेज है होप। देखो गाइस, हमेशा एक बात याद रखो, चाहे आपकी ज़िंदगी में जो मर्जी कुछ हो जाए, एक चीज़ हमेशा याद रखना और वो है आशा। अगर आपने अपनी आशा को छोड़ दिया है, अपनी आशा को खो दिया ना, मैं आशा या किसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ कम बख्तों, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं यहाँ पर, मैं बोल रही हूँ आशा, होप की बात कर रही हूँ। तो इस महीने ना होप को थोड़ा सा ना छोड़ें। अगर आपको इस महीने हो सकता है फेदर्स दिखें, आपको इस महीने एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखें, तो तैयार रहें, खुश रहें, अच्छा महसूस किया करें, नेगेटिव ना हो इस महीने, प्लीज़ मत होना। ठीक है, एंड वी हैव कार्ड नंबर, देयर इज नो नंबर इन दिस कार्ड, दिस इज क्रिया का कार्ड। क्रिया दैट मीन्स आपको कर्म करने की ज़रूरत है। इस महीने थोड़ा सा कर्मों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें, खुद को खराब कर्मों से दूर रखें। इस महीने ना आपको, मुझे ऐसा लगता है, कुछ अच्छी साधनाएं करनी चाहिए। जैसे आप डिफरेंट जो माताएं हैं,
ठीक है, जो हमारी शक्ति स्वरूपाएं हैं उनकी साधना कर सकते हैं ताकि आप अपने मन को शांत रख सकें। तो लियो गाइज, जुलाई मंथ किस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? जुलाई मंथ विल बी एन एवरेज मंथ फॉर यू। इस महीने बस आपको थोड़ा सा कोई ना कोई ऑप्शन, जो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो आएगी ना, उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि आपने उस अवसर को अपने हाथ से जाने दिया। तो माई ब्यूटिफुल लियो पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर लियो मंथ, योर जुलाई मंथ, सॉरी। आपका ध्यान थोड़ा सा इस महीने मुझे अपनी तरफ कम और अदर चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। आइए देखते हैं इस मंथ अगर कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। टैलेंट्स, आप अपने आप को खोजेंगे इस महीने, ठीक है। प्लस आप खुद को खोजेंगे, आपके खुद के जो गिफ्ट्स हैं, आपके खुद के जो अंतर्मन की पॉजिटिविटी, आप उसको खोजेंगे इस महीने, ठीक है। चलिए, तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव्स ऑफ लव।